जो ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ हुआ था, वही मोदी के साथ चीन में करने की रची गई थी साजिश। सीआईए ने सेट किए थे एजेंट। एसपीजी को लगी खबर, पुतिन तक पहुंची बात, फिर मोदी ने कहा लौट कर आ गया। 42 दिन बाद हुआ बड़ा खुलासा। क्या है अमेरिका का ऑपरेशन 37, जिसे सुनना नहीं चाहेंगे धनखड़ और राहुल। भारत की तरक्की से चिढ़ रहा अमेरिका क्या इस हद तक जा सकता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश रचेगा। उसने हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री के साथ पहले ऐसा किया भी है। ये आरोप कई बार लग चुके हैं और अब दावा किया जा रहा है कि अगस्त सितंबर के महीने में जब पीएम मोदी चीन दौरे पर थे, एससीओ समिट में हिस्सा लेने गए थे, तो वहां उसने मोदी के खिलाफ बड़ी प्लानिंग रची। सीआईए के एजेंट बाकायदा इस काम में लगे हुए थे, जिसकी खबर एसपीजी कमांडो और पुतिन तक पहुंची तो पुतिन ने मोदी को अपनी कार में अचानक से बुलाकर बिठा लिया और करीब 45 मिनट की मीटिंग के बाद जब मोदी लौटे तो उन्होंने लोगों से मुस्कुराते हुए ये पूछा भी कि तालियां क्यों बजा रहे हो, लौट कर आया हूं इसलिए या फिर गया था इसलिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। ये दावा इसलिए चौंकाता है क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के हाथ कई बड़ी साजिशों में रहे हैं और पीएम मोदी की तस्वीर जब जिनपिंग और पुतिन के साथ आई तो अमेरिका के होश उड़ गए। भारत और चीन की करीबी बढ़े, ये सीआईए नहीं चाहता। ये दावा खुद सीआईए के पूर्व डायरेक्टर विलियम जे ने भी किया है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो जो भी देश रूस से करीबियां बढ़ाता है वो उस पर पहले प्रतिबंध लगाता है, उसे डराने की कोशिश करता है और वो देश जब नहीं मानता तो डीप स्टेट वहां अपनी जड़ें मजबूत करने लगता है। क्यूबा नाम के देश में कई दशक पहले सीआईए ऐसी घटना को अंजाम भी दे चुका है। जहां रूस ने परमाणु मिसाइलें पहुंचाई थी तो क्यूबा के शासक को सीआईए ने मारने का प्लान बनाया था। हालांकि तब वो बच गए थे और अब भीखू महात्रे नाम के यूजर ने यही दावा अपने एक्स अकाउंट पर किया है। वो साफ लिखते हैं एससीओ समिट को ताशकंद समिट बनाने की साजिश रची गई, लेकिन पुतिन ने बचा लिया। बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अमेरिका के ऑपरेशन 37 की कुंडली खोल कर रख देती हैं। वो लिखते हैं जगदीप धनखड़, जिन्हें मोदी सरकार ने बीते दिनों आनन फानन में उपराष्ट्रपति पद से हटाया, वो बीजेपी के 37 सांसदों को तोड़कर सरकार गिराना चाहते थे, लेकिन ये मंसूबा सफल नहीं हो पाया। उसके बाद वोट चोरी से लेकर हाइड्रोजन बम तक का मुद्दा छाया। हर वक्त निशाना मोदी की कुर्सी पर ही लगाया जा रहा है, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस सत्ता में आने के लिए डीप स्टेट के गोद में जा बैठी है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने कोई ऐसी हरकत की है, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु परीक्षण कर रहे थे, उस वक्त सीआईए और आईएसआई दोनों भारत पर नजरें गड़ाए बैठे थे। उनके कई एजेंट भारत में जहां तहां घूम रहे थे, जिनका मकसद था भारत को परमाणु शक्ति बनने से रोकना, पर उस वक्त भी वो भारत को रोक नहीं पाए। यानी अमेरिका का ये पुराना इतिहास रहा है कि भारत जैसा देश विकसित होने की श्रेणी में आए और अमेरिका को टक्कर दे, इसलिए वो साजिशें करता रहता है। और फिलहाल अमेरिका का डीप स्टेट मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है, पर वो ये भूल रहा है लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। फिलहाल भारत की सुरक्षा एजेंसियां और उसका सिस्टम इतना मजबूत है कि अमेरिका की सीआईए की प्लानिंग भी फेल हो जाती है। सोशल मीडिया के दावों की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन अगर ये दावा सच्चा है तो फिर सतर्कता और जांच दोनों जरूरी है।